आप सभी का एक बार फिर से सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और मज़ेदार। ये बहुत परीक्षा की दृष्टि से, खासकर 10वीं वाला बच्चा को जानने की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम शुरू कर रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है अगला नंबर और पगला नंबर। अगला नंबर और पगला नंबर। आश्चर्य लगा ना? हाँ, देखिए क्या है अगला नंबर और पगला नंबर। अगला नंबर और पगला नंबर। जो आप अगला नंबर देख रहे हैं, इस संख्या को हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। ऐसे समझेंगे, परिमेय संख्या। और ये जो पगला नंबर है उसको हम लोग अपरिमेय संख्या समझेंगे। अपरिमेय संख्या। तो फिर से अगला नंबर को हम लोग परिमेय संख्या और पगला नंबर को हम लोग अपरिमेय संख्या। और विशेष परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है आप जानते होंगे। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल पर चर्चा करेंगे कि इनमें से कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है, या फिर इसको हम लोग कैसे बता सकते हैं कि कौन अगला नंबर है और कौन पगला नंबर है। अगला नंबर से हमारा मतलब परिमेय संख्या से है और पगला नंबर से हमारा मतलब अपरिमेय संख्या से है। तो कुछ एग्जांपल आप देखिए। पहला एग्जांपल, आपसे कोई आदमी पूछे कि 7 जो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो आप दूल्हा बाबू जैसे परिमेय संख्या वैसे इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देख चुके होंगे और आप समझ पा रहे होंगे कि 7 परिमेय संख्या है या नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं जो 7 जो है सो परिमेय संख्या है, क्योंकि 7 3 कंडीशन को फुलफिल कर पा रहा है। वो 3 कंडीशन क्या था आप समझने के लिए दूल्हा बाबू जैसे परिमेय संख्या वैसे का पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 7 परिमेय संख्या है, यह स्पष्ट दिख रहा है। उसके बाद देखिए दूसरा, आपसे फिर उसी तरह कि कोई आदमी पूछ दे कि √2 जो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, तो आप देख पा रहे हैं √2 जो है सो अपरिमेय संख्या। और आप इसको जानते होंगे कि ऐसा कोई भी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग, ऐसा कोई संख्या जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। या इसको ऐसे भी आप कह सकते हैं कि जो संख्या परिमेय नहीं होगा वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। और आप जानने के लिए पिछला वीडियो देख सकते हैं। यहाँ हम आज कुछ एग्जाम्पल पर चर्चा कर रहे हैं √2 के बारे में। तो √2 आप देख रहे हैं कि परिमेय नहीं है, तो ये क्या अपरिमेय है। हाँ, ये संख्या जो है सो अपरिमेय है, अर्थात ये पगला नंबर है। तो ये सब आसान है, इस समय बहुत दिक्कत नहीं। समस्या यहाँ होती है जब कभी कभी सवाल पूछ दिया जाता है कि बताइए 7 + √2 ये संख्या जो है सो परिमेय है या अपरिमेय है। तो कंफ्यूजन फंसता है कि यहाँ 7 परिमेय है और यहाँ 2 अपरिमेय है। तो उसको हम लोग कैसे ठीक करें, कैसे पहचाने कि संख्या परिमेय है और अपरिमेय है। तो समझिए, उसी को समझाने के लिए, समझने के लिए हम लोग देख रहे हैं अगला नंबर और पगला नंबर। तो आप जानते होंगे या सुने होंगे कि एक सरी मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। आप जानते होंगे ठीक उसी तरह कि अगर आपके मोहल्ले में या फिर आपके इर्द गिर्द में देखेंगे कि एक आदमी अगर किसी के परिवार में थोड़ा जिसका माथा एक फेज उड़ जाता है या फिर हम जिसको बोलते हैं कि पागल हो जाता है, तो हर फैमिली को, हर मेंबर को वो पागल करने में तुल जाता है, यानी सबको पागल कर देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके परिवार में या फिर किसी के परिवार में कोई एक आदमी अच्छा से काम नहीं कर पाता या फिर वो पागल है, तो सारा फैमिली को पागल कर देता है। सेम उसी तरह कि पागल मतलब क्या, पगला मतलब अपरिमेय संख्या। तो अगर कोई अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के साथ, चाहे जोड़ में हो, गुना में हो, घटाव में हो, भाग में हो, कैसे भी हो, तो समझिए कि उसको पागल कर देगा। यानी फिर से समझिए हम क्या कर रहे हैं कि कोई देखे होंगे कभी कभी कि एक आदमी कोई दूध पी रहा होता है, उसके साथ में 10 आदमी बैठा है, तो अक्सर लोग कहा करते नहीं ये सारा आदमी दूध ही पी रहा होगा, यानी संगति का असर है। सुने, संगति का क्या होता है, असर होता है। संगति से बहुत फर्क पड़ता है। आप समझिए फिर से, ये जो अपरिमेय संख्या है आप देख रहे हैं, यहाँ अपरिमेय है और यहाँ परिमेय संख्या है। ये पगला नंबर है और ये अगला नंबर है। तो अगर पगला नंबर आप देख रहे हैं ना, जैसे
कि आपके घर में या किसी के घर में कोई एक आदमी पागल हो तो सारा मेंबर को पागल कर देता है, यानी उसके ऐसा समझ सकते हैं कि सारा मेंबर पागल है। ठीक उसी तरह ये जो संख्या है सो अपना कैसा संख्या है, पगला संख्या है। क्या है, पगला संख्या है। आप देख रहे हैं √2, और 7 जो आप देख रहे हैं सो अगला संख्या है, अगला संख्या है। अर्थात कि जब पगला और अगला कंबाइंड रूप से मिलता है किसी भी तरह तो उसका जो रिजल्ट होगा सो हमेशा पगला होगा, पगला नंबर। अर्थात ये होगा अपरिमेय संख्या, यानी परमेय संख्या के साथ कोई अपरिमेय संख्या जोड़ में हो, घटाव में हो, गुना में हो, भाग में हो तो अपना क्या कहलाएगा, पगला नंबर। यानी अगर आप अच्छे हैं और कोई आदमी खराब है या फिर कोई आदमी पागल है, ज्यादा है, तो अगर आप पागल के साथ घूम रहे हैं या फिर किसी आप जिसका संगति अच्छा नहीं है उसके साथ घूम रहे हैं तो आपको लोग पगले समझता है। ठीक उसी तरह अगर 7 ये √2 पगला के साथ फंस गया है बेचारा, तो इसका जो पूरा यानी ओवरऑल अगर आपसे पूछे कि 7 + √2 क्या है तो हम लोग बोलेंगे ये पगला नंबर है, अर्थात ये अपरिमेय संख्या है। एक अगला एग्जांपल फिर देखिए, फिर चौथा एग्जांपल देखिए। आपसे कोई पूछे कि 7/√2 के बारे में बताइए, यह संख्या परिमेय है अर्थात अपरिमेय है। तो आप देख रहे हैं ऊपर वाला जो अपना है सो अपना है अगला नंबर, ऊपर वाला अपना है अगला नंबर, नीचे वाला अपना है पगला नंबर। फिर से देख लीजिए, पगला जो है सो अगला के साथ मिल गया तो फिर पूरे जो रिजल्ट होगा फाइनली वो हो जाएगा फाइनली पगला, पगला नंबर। पगला नंबर बोले तो अपरिमेय संख्या, यानी इसको से बोलते हैं इरेशनल नंबर। यानी जब कोई परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ में हो, घटाव में हो, गुना में हो, भाग में हो तो क्या करता है, उसको पगला कर देता है। यानी कोई भी अच्छा आदमी अगर पागल की संगति में चला जाए, फिर से समझिए कि कोई भी अच्छा आदमी अगर पागल की संगति में चला जाए तो उसका भी रिजल्ट धीरे धीरे पागल की तरफ होने लगता है, अर्थात पागल होने लगता है। तो पगला से यहां अपना मतलब अपरिमेय संख्या से है। तो आप देख रहे हैं 7/√2, 7 जो था सो अपना परिमेय संख्या था और √2 अपना अपरिमेय संख्या था, यानी पगला है। लेकिन अगला जो है सो पगला की संगति में चला गया, यानी अच्छा भी आदमी क्या किया कि पागल आदमी की संगति में चला गया तो बेचारा क्या हो जाएगा, पागल ना। उसी तरह कोई भी संख्या देख रहे हैं जो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या के साथ गया तो उसका जो फाइनली रिजल्ट देगा अपरिमेय संख्या। यानी कोई अच्छा आदमी बुरे आदमी की संगति में जाता है अक्सर वही चांस कि उसको भी क्या कर देगा, पागल। तो वही हम लोग देख रहे हैं अगला नंबर और पगला नंबर। कुछ एग्जांपल आप और देखिए, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए, ये चौथा एग्जांपल था, ये 5वां। आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 7/√49 इसके बारे में क्या कहना है। तो आप यहाँ तो रूट आप देख रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे कि ये पगला नंबर है। तो एक बार यहाँ आपको सावधान होने की जरूरत है, परीक्षा में सवाल यही पूछता है। क्या देखिए, ये जो आप √49 देख रहे हैं इसको एक बार आप पहले मतलब किसी आदमी को पागल कहने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि कैसे जा रहा है तो आप उसको पागल समझिए। कभी कभी रास्ते पर जाने आने वाला हर आदमी जो लुढ़कता है वो पागल नहीं होता। एक बार बोलने से पहले समझ लेना चाहिए, समझने से पहले बोल लेना चाहिए। फिर उसी तरह 7 देखिए, आप 7 को 7 लिखिए। और आप जानते हैं कि √49 जो है इसका भी वैल्यू होता है 7, अर्थात ये जो अपना देख रहे हैं सो परिमेय संख्या है और ये भी, यानी दोनों परिमेय संख्या है। तो आप इसको चाहे तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते थे। एक आप जानते हैं जो एक परिमेय संख्या है तो आप रूट देख के सिर्फ ऐसा नहीं समझ जाइएगा कि ये पगला है, नहीं। आप एक बार सावधान, किसी को कुछ कहने से पहले एक बार सावधान। तो ऐसा नहीं कि रूट देखे और हम लोग लिख दिए कि नहीं ये अपरिमेय संख्या होगा, नहीं। आप उसको एक बार समझिए, जो परिमेय है अथवा अपरिमेय, यानी आप सावधानी से इस सवाल को बनाएंगे। अगला एग्जांपल देखिए, फिर से अगला एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 6ठा या 7वां जो भी हो आप देख लीजिए। जैसे कि फिर एग्जांपल पूछा जाए कि 49
बटा 100। ये संख्या जो है सो परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। तो एक बार आप रूट देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले इसको एक बार हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 49 का रूट हो जाएगा 7 और इसका हो जाएगा 10। तो आप देख रहे हैं 7/10 इसका आंसर आ रहा है, यानी 7/10। तो आप जानते हैं कि 7/10 कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। तो आप देख रहे होंगे, अब इसको अगला नंबर नहीं कहेंगे, ये परिमेय संख्या आसानी से है। फिर एक एग्जांपल और देख लीजिए और आखिरी एग्जांपल ये देखिए आप, जैसे कि आपसे कोई पूछ दे कि 25/√15, या फिर इसको ऐसा करे कि आपको इसमें कोई आदमी पूरा में रूट लगा दे, तो आप इसको चेक करना है कि ये संख्या परमेय होगा या अपरमेय, यानी अगला है या पगला। तो आप फिर उसको, आप जानते हैं कि 25 का इसका 5 होता है और इसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा, यानी ये होगा √15। तो आप देख रहे हैं ये हो गया अगला नंबर, ये हो गया पगला। अब पगला के साथ जब ये गए, इसका मतलब आपको भी वो पगला देगा, अर्थात ये जो संख्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो आज आप समझे अगला नंबर और पगला नंबर। तो फिर से समझिए कि अगला नंबर को हम लोग यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं परिमेय संख्या से, और पगला नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपरिमेय संख्या से। तो पहले अपरिमेय संख्या समझिए, पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं, फिर परिमेय संख्या समझिए। आज हम लोग अपरिमेय और परिमेय के कुछ एग्जाम्पल से समझे हैं। तो अगर कोई पगला व्यक्ति किसी भी अच्छा व्यक्ति के संपर्क में आता है, तो अच्छा व्यक्ति भी क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। सेम उसी तरह अगर कोई परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ में, घटाव में, गुना में, भाग में, आप एग्जाम्पल देखे ही हैं, अगर गया तो भी क्या हो जाएगा? पगला। यानी कोई भी संख्या जो पगला नंबर के कांटेक्ट में हो या आपके जो पगला नंबर के लिस्ट में हो, तो समझिए अगर उसके संगति में गया, इसका मतलब समझिए कि वो भी संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन यहां सिर्फ रूट देख के आप अपरिमेय नहीं समझ जाइएगा, एक बार ध्यान रखिएगा। जैसे कि 49 है, √100 है, एक बार उसको देखिए कि उसका पूर्ण वर्ग निकल पा रहा है या फिर नहीं। तो आप आज एक बार इस वीडियो को देखिए और फिर से ध्यान से इस वीडियो को देखिए, तो आप समझ जाइएगा कि अगला नंबर क्या है और पगला नंबर क्या है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।